हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको टीच किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट एक्सटेंसिव यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में मैंने चार्ज शीट के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था। आज की क्लास में, जो कि आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, और जो मैं आज टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यह बोर्ड एग्ज़ाम में ऑफेनली आपसे आस्क किया गया, आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया। और आज का जो टॉपिक है यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मीन्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसके रेडियस r है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। रेडियस मैंने r मान लिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लिया, सिग्मा मान लिया। ठीक है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दिस थिन स्फेरिकल सेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ये जो थिन स्फेरिकल सेल है, यह थिन स्फेरिकल सेल क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ओके। आल्सो लेट देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस थिन स्फेरिकल सेल। हमने कंसीडर क्या कर लिया कि ये जो आपका थिन स्फेरिकल सेल है, इस थिन स्फेरिकल सेल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लाई करता है, वेयर we have to find electric field intensity due to continuous charge distribution on this thin spherical cell। जिस पॉइंट P पर इस थिन स्फेरिकल सेल पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके। सो स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल दैट गॉस लॉ इज ओनली यूज फॉर क्लोज सर्फेसेस। हम इस बात को जानते हैं कि जो गॉस लॉ या जो गॉस थ्योरम है वह केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए ही अलाउ होता है, इसके सिवाय वह ओपन सरफेस के लिए अलाउ नहीं होता। तो हम यहाँ पर करते क्या कि लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर क्या कर लिया कि लेट अस इमेजिन a spherical Gaussian surface by taking radius small r। we drawn a spherical imaginary spherical Gaussian surface। मैंने यहाँ पर एक ड्रा किया है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है। क्लोज सरफेस बनाने के लिए तो हमने क्या किया कि वी इमेजिनरी ड्रा a spherical Gaussian surface of radius small r। मैंने स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल Gaussian surface ड्रा कर लिया। It is clear and obvious this point P lie on the surface of this spherical Gaussian surface। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि जो पॉइंट P होगा यह पॉइंट P इस स्फेरिकल Gaussian surface पर ही होगा, क्योंकि ये जो आपका स्फेरिकल Gaussian surface ड्रा किया गया, इमेजिन किया गया है, उसका रेडियस स्मॉल r है। ओके। नाउ वी टेक एन एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया हम क्यों ले रहे हैं, तो जब भी हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्लोज सरफेस में फाइंड आउट किए थे तो हमने उसमें क्या किया था, एलिमेंट्री पार्ट लिया था। एलिमेंट्री पार्ट से कितना फ्लक्स है उसको निकाल लिया था और फिर से क्लोज सरफेस को सरफेस इंटीग्रल करके टोटल फ्लक्स क्या है उसको निकाल लिया था। तो फिर वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। लेट अस कंसीडर a small elementary area dA around P। ये जो आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया dA ले लिया। हैविंग एरिया वेक्टर dA वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया एंड रेडियली आउटवर्ड टू द थिन स्फेरिकल सेल। ओके। The electric field intensity having direction due to this spherical cell will be also radially outward। ये क्लियर है कि यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर dA वेक्टर है वो भी आपका रेडियली आउटवर्ड है, और अगर इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो इनके कारण भी जो यहाँ पर
पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह भी आपका क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। दैट मीन्स वी कैन क्लियरली से दैट बोथ DA वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। Then we will find what is the total amount of electric flux linked with this elementary area। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम यही करेंगे कि ये जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है, इस एलिमेंट्री एरिया से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो लिखें क्या, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नोटिस करते रहिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एलिमेंट्री एरिया DA क्या हो जाएगा। तो जब आपका एरिया एलिमेंट्री है तो उससे जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी आपका क्या होगा, एलिमेंट्री ही होगा। अगर घर छोटा है तो उसमें रहने वाले लोगों की संख्या भी क्या होगी, कम ही होगी। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा तब d phi E इज इक्वल्स टू E DA एंड cos 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन DA वेक्टर एंड E वेक्टर इज 0। ओके, नाउ स्टूडेंट्स I will find what is the total amount of flux linked with this total closed surface, total closed Gaussian surface। अब इस total closed Gaussian surface से आपका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा उसको हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्री पार्ट से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी का क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे तो इस पूरे क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ टोटल गॉसियन सरफेस। किससे निकालेंगे बच्चों, टोटल गॉसियन सरफेस। ओके, टोटल गॉसियन। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री एरिया से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो फाई ई, जब डी फाई का इंटीग्रेशन करते हो तो डिफरेंशिएटिव टर्म खत्म। अब यहाँ से हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी ए एंड दिस विल बी cos 0। ओके स्टूडेंट्स, नो इट वेरी वेल, द कोसाइन वैल्यू 0 इज 1, सो दिस विल बी रिटन एज फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए इंटू डी ए। ओके, here E is a constant because at each and every point of this closed surface electric field intensity must be same because there is a symmetry of radius। Okay, so here phi E is equals to, E can be treated as constant term and out of integration and this will be written as this। Okay, but also as students you know it very well, closed surface integral dA is equals to 4 pi r square। How? As students you know it very well, the closed surface integral, if we take a closed surface integral then we discuss about the total curved surface area of this spherical Gaussian surface and the curved surface area of a sphere is what, 4 pi r square। Okay, so this will be 4 pi r square, then we can write here as, हम यहाँ से राइट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे दिस विल बी फाई ई इज इक्वल्स टू ई एंड एट द प्लेस ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ए वी कैन राइट हियर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, आप गॉस थ्योरम को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। गॉस थ्योरम क्या होता है बच्चों, तो गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल्स टू Q upon epsilon naught। Okay, and students also you know surface charge density sigma is equals to Q upon A। Okay, अब इस A को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इम्प्लाइज डैट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। ओके, बट आल्सो यू नो इट वेरी वेल, A इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर।
वेयर ए इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। तो हम अब इसका रेडियस लेंगे थिन स्फेरिकल सेल का। दिस विल बी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इन ए बब वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन ए बब इक्वेशन 2, हम क्या करते हैं इस क्यू के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो जब यहाँ से हम क्यू के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से फाई ई इज इक्वल्स टू एट द प्लेस ऑफ क्यू वी कैन पुट हियर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन अपसाइलम नॉट। ओके, दिस इज इक्वेशन 3। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। नाउ इट जस्ट गेज एट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को देखते हैं, नोटिस करते हैं। सो स्टूडेंट्स यू नोटिस हियर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3 इज सेम, देन क्लियरली राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 विल बी सेम। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट और 3 का क्या होगा, सेम होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन अपसाइलम नॉट। ओके, 4 pi cancel out 4 pi and we have into r square. This r square transpose in the right hand side, then it will be denominator and it can be written as E equals sigma into sigma upon epsilon naught, and this can be written as capital R square upon small r square. Okay, this can be also written as sigma upon epsilon naught and capital R square, capital R by small r whole square. But students, you also know that sigma is equals to what, q upon a, but sigma is equals to q upon the value of a is what, 4 pi आर स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, जब वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया तो फिर अब यहाँ से देखना, यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 4, अब हम क्या करते हैं कि सिग्मा के वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे सिग्मा के वैल्यू को इक्वेशन 4 में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई इक्वल्स एट द प्लेस ऑफ सिग्मा वी कैन राइट हियर 1 अपॉन अपसाइलम नॉट एंड एट द प्लेस ऑफ सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी r upon small r square. This is capital R square as denominator and a capital R square is numerator. So both cancel out to each other and hence E is equals to 1 upon, in arranging manner, 1 upon 4 pi epsilon naught, and this will be written as q upon r square. Okay, this will be written as r square. This is the required electric field intensity at point P. ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P पर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर हम एन कैप लगा देते हैं। अब हम एक केस यहाँ पर डिस्कस कर लें। हम केस डिस्कस ये कर रहे हैं कि दिस पॉइंट P लाई ऑन द सरफेस ऑफ दिस थिन एस्फेरिकल सेल। अगर यही पॉइंट P इस थिन एस्फेरिकल सेल के सरफेस पर लाई कर जाए तो उस कंडीशन में एक दूसरा कंडीशन आता है और पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ऑन द सरफेस ऑफ थिन एस्फेरिकल सेल। सो इन दिस कंडीशन वी जस्ट टेक स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल्स ले लेते हैं। और जब हम स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल्स ले लेंगे तो इक्वेशन 4 हमारे पास है। हम इक्वेशन 4 से कह सकते हैं, हम फ्रॉम 4 हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलम नॉट।
sigma upon epsilon naught capital R, and at the place of small r what? At the place of small r we can write here capital R. This R cancel out to R, and we have electric field intensity sigma upon epsilon naught. This is the expression of electric field intensity when this point P lie on the surface of thin spherical shell. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कंडीशन यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि अगर कोई आपका थिन स्फेरिकल सेल है और यह थिन स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके ड्यू उस थिन स्फेरिकल सेल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट P है या अगर कोई भी जनरल पॉइंट है, तो उस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। साथ ही साथ अगर वह पॉइंट आपका थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर लाई करता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इन दोनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आज हम लोग इस बात को सीखे, लर्न किए। आप इसको थारोली घर पर स्टडी करेंगे। थैंक यू।